हेलो बच्चों, जैसा कि आपने अगले वीडियो में देखा था ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत। इसके बाद आपने देखा था आवेश संरक्षण का सिद्धांत। आवेश के बारे में आपने पढ़ा था। आवेश का अध्ययन सबसे पहले किसने किया था, सिद्धांत किसने दिया था, नियम किसने दिया था। इसके बाद आवेश संरक्षण क्या है, तो आपने कहा था यदि ना आवेश को उत्पन्न किया जा सकता है ना तो नष्ट किया जा सकता है, बल्कि एक वस्तु से दूसरे वस्तु में क्या करते थे, आप रूपांतरित करते थे। इसका प्रयोग करने के लिए आपने एक क्या लिया था, कांच का रॉड लिया था। उस छड़ को आपने क्या किया, किसी कपड़े या रेशमदार से रगड़ा था, तो दोनों में क्या गया था, दोनों वस्तु जो आवेशित हो गया था। इसके बाद आपने पढ़ा था ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत। ना ऊर्जा को उत्पन्न की जा सकती है ना तो नष्ट की जा सकती, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में क्या किया गया था, परिवर्तित किया गया था। जैसे हमने आपको बताया था कि विद्युत धारा को प्रकाशीय ऊर्जा में, प्रकाशीय ऊर्जा क्या उष्मीय ऊर्जा में क्या गया था, परिवर्तित किया गया था। तो यहाँ तक आपने क्या किया था, टॉपिक क्लियर कर लिया था। शायद आपको अच्छी तरह उसको पूरा समझ में आया होगा। आज हम पढ़ेंगे एक नए टॉपिक के साथ। हमारे सामने है यानी त्रुटि, एक त्रुटि के बारे में पढ़ेंगे। तो त्रुटि की परिभाषा ना देकर उसको पहले हम इंट्रोडक्शन देखते हैं, इसके अंतर्गत क्या पोजीशन पढ़ते हैं। इसमें आपको यथार्थता और परिशुद्धता के बारे में सबसे पहले पता होना चाहिए। परिशुद्धता क्या होती है, यथार्थता क्या होता है। इसके बाद त्रुटि पढ़ेंगे, त्रुटि के प्रकार पढ़ेंगे। इसके बाद गणितीय मान निकालेंगे उसके। तो सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देते हैं। आपको पता है जब किसी वस्तु को किसी मापक यंत्र द्वारा मापोगे तो ये निश्चित नहीं कर पाओगे कि संपूर्ण रूप से उसकी क्या है। जैसे आपको दिया जाए, हम 3 लोगों को बुलाकर किसी क्षण की लंबाई को मापने के लिए कहें किसी मापक यंत्र द्वारा, जैसे स्केल हो सकता है या कह सकते हैं साधारण मीटर पैमाना हो सकता है या वर्नियर कैलिपर्स हो सकता है। तो तीनों व्यक्ति क्या करें, अलग अलग मापन ज्ञान कर सकते हैं या तीनों का संपूर्ण, इसका मतलब हम कह सकते हैं प्रत्येक मापक यंत्र की जो यथार्थता की सीमा होती है, यानी यथार्थता की एक सीमा होती है, यानी मापने का एक सीमा होगी। जैसे इसका में आप लिख देखे होंगे या 0 1 2 3 ऐसे कहां तक 10 तक बना होता है। तो ये क्या एक सीमा तक ही क्या, ये इसका क्या करेगा, एक सीमा तक ये क्या कर सकता, किसी छड़ की या किसी धागे की लंबाई को क्या कर सकता है, बता सकता है। तो इस आधार पर हम कहते हैं जो मापक यंत्र होगा उसकी एक यथार्थ की क्या होगी, सीमा होगी। तो इसका जो तात्पर्य होगा कि जब किसी मापक यंत्र द्वारा किसी भौतिक राशि का मापन किया जाएगा तो सभी मापों के जो परिमाण मिलेंगे, परिणाम मिलेंगे, तो कुछ ना कुछ उसमें अनिश्चितता आएगी। इसका मतलब ये हुआ कि संपूर्ण रूप से 100% रिजल्ट आप नहीं दे सकते, अर्थात कुछ कम हो सकता है या कुछ ज्यादा हो सकता है। उसी प्रकार क्षण की लंबाई मोहन ने कहा यह 2.5 सेंटीमीटर है, कोई और व्यक्ति 2.3 बताएगा, कोई और व्यक्ति 2.35 इस तरह बता सकता है। अर्थात किसी मापक यंत्र द्वारा नापने पर उस संपूर्ण से क्या होगा, शुद्धता पूर्वक नहीं मापा जा सकता। वो किसके लिए 100% की बात कर रहा है। अर्थात भौतिक राशि का मापन एक निश्चित सीमा से अधिक यथार्थ नहीं किया जा सकता है, यानी जो उसकी सीमा होगी उस सीमा से अधिक आप माप नहीं सकते हैं। इसके बाद हम कह सकते हैं किसी मापक यंत्र की जो यथार्थता होगी, अभी आपको बता रहे हैं यथार्थता क्या चीज होती है। यथार्थता अभी आपको मिल जाएगा, यथार्थता के लिए तो आपको प्रॉब्लम है। किसी मापक यंत्र की जो यथार्थता की सीमा उस यंत्र की यानी उस यंत्र की अल्पतमांक पर निर्भर करती है। अर्थात यथार्थता जितना अल्पतमांक अधिक होगा, यथार्थता उसकी क्या होगी, उतने ही क्या होगी, अधिक होगी। अब यहाँ पर आपसे पूछा जा सका यथार्थता किस पर निर्भर करती है, तो यथार्थता जो होता है
मांग पर निर्भर करती है। अब यथार्थता क्या? यथार्थता ये बताता है कि कोई क्षण अगर आपको दे दिया गया, ये क्षण हमने कहा ये 100 सेंटीमीटर का क्या एक क्षण है और हमने किसी यंत्र की सहायता से इसको नापा। हमने कहा ये 99.5 सेंटीमीटर, यानी किसी क्षण की जो वास्तविक लंबाई होगी उस वास्तविक लंबाई के कितने निकट तक आपने क्या किया है, उस स्केल द्वारा आपने नापा। यानी जो हमारी यथार्थता होगी वास्तविक लंबाई के कितने निकट तक आपने क्या किया, मापन किया है। और हमारी जो परिशुद्धता होगी वो क्या होगा, अल्पत मान को देखकर परिशुद्धता का मान आप क्या करेंगे, ज्ञात करेंगे। तो हमारी जो यथार्थता पोजीशन बनेगा, किसी माप की यथार्थता वह मान है, यानी यथार्थता पोजीशन जो बनेगा हमारा, किसी माप की यथार्थता वह मान है जो हमें बताती है कि किसी राशि का मापित मान, यानी उस क्षण को मापा गया है उसका मान उसके वास्तविक मान के कितना निकट है। जैसे हमने एक क्षण लिया, क्षण की लंबाई पहले से हमने ज्ञात किया था, कितना था वो 100 सेंटीमीटर था। हम आपको दे दिए नापने के लिए, तो आपने बताया कितना है, 99.5 सेंटीमीटर है, कोई बताएगा 95.2 सेंटीमीटर है। तो इस तरह पोजीशन उसको परिशुद्ध यथार्थता का मतलब क्या हो गया, वास्तविक मान के कितने निकट आप पहुंच गए। यानी ऐसा भी हो सकता है 95.25 भी हो सकता है। यानी कहने का तात्पर्य है ये जो हमारा क्या है मार्कर 10 सेंटीमीटर का है या जो भी 10 सेंटीमीटर का है, तो इस नापने के लिए 10 सेंटीमीटर पहुंच गए हो, उसके कितने करीब आप नापे हो, वही उसकी क्या कहलाती है, परिशुद्धता कहलाती है। सॉरी क्या कहलाएगी, यथार्थता कहलाएगी। अब परिशुद्धता क्या होती है ये ध्यान देते हैं। किसी माप की परिशुद्धता यह प्रदर्शित करती है, किसी माप की परिशुद्धता यह प्रदर्शित करती है कि मापी गई राशि किस विभेदन या सीमा तक मापी गई। यानी विभेदन मतलब अल्पत मान तक कितने पॉइंट पहुंचे हैं। जैसे एक हम आपको उदाहरण दे रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। एक लकड़ी का गुटका लेते हैं, हमने क्या किया, एक लकड़ी का गुटका लिया या एक छड़ ले लिया। हमने क्या लिया, एक छड़ लिया, उस छड़ का नाम हम दे रहे हैं ए और क्या है बी, और इस पूरे छड़ की जो लंबाई है वो क्या 4.5 हो सकता है या 6 सेंटीमीटर। हमने जो छड़ की ये क्या होगी, वास्तविक लंबाई होगी, क्या होगी, ये वास्तविक क्या है लंबाई। हमने लिया एक छड़ लिया, उसकी जो वास्तविक लंबाई है वो लंबाई कितना है 4.526 सेंटीमीटर है, और ये लंबाई क्या होगी, वास्तविक लंबाई होगी। अब हम आपसे कहें एक साधारण पैमाने से, क्या साधारण पैमाने से आपको दे दिया मापने के लिए, हमने एक वास्तविक लंबाई का कोई छड़ दिया है, उसका लंबाई वास्तविक दे दिया, और हमने कहा एक साधारण पैमाने से आप क्या करो, इस छड़ की लंबाई को क्या करो, मापो। तो आपने जो मापा वो लगभग कितना मापा, आपका 4.4 सेंटीमीटर। यानी आपने माप कर यानी उसका मापन किया, तो आपने कितना कहा 4.4 सेंटीमीटर। तो ये क्या उसकी परिशुद्धता के रूप में होगी, यानी कितने निकट आप पहुंचे हैं। अब ये भी क्या कब अधिक होगा, यही मतलब ये जो लंबाई का है, ये लंबाई के निकट आप कितने पहुंचे 4.4 सेंटीमीटर। यही उसकी क्या है, क्या है, वही उसकी क्या है, यथार्थता। अब इसकी विभेदन का मतलब इस दाएं साइड से दशमलव कितना अंक है, तो 1 अंक है, तो उसकी जो विभेदन सीमा होगी 0.1 होगी। ये ध्यान दें, वो भी कितना सेंटीमीटर, तो ये उसकी क्या होगी, परिशुद्धता हो जाएगी। अब कितना शुद्ध है ये ध्यान दें। अब वही चीज हमने क्या किया, किसी दूसरे व्यक्ति, यही लंबाई को हमने कहा कोई दूसरा व्यक्ति है और
और वो क्या वर्नियर कैलिपर से किससे नापा? वर्नियर कैलिपर से। हमने कहा दूसरे व्यक्ति को कि आप यहां मीटर पैमाने, साधारण मीटर पैमाने से नापा था, अब दूसरे व्यक्ति को हमने दिया वर्नियर कैलिपर से नापने के लिए दिया। अब वह व्यक्ति जो था वो इस छड़ की लंबाई को क्या नापा? 4.35 सेंटीमीटर। अब बताओ ये 4.35 सेंटीमीटर क्या है? उसकी यथार्थता है, ये उसकी क्या है? यथार्थता है। अब इसका क्या परिशुद्धता के रूप में विभेदन सीमा कितनी लिखेंगे? क्योंकि यहां लिखा है परिशुद्धता यह प्रदर्शित करती है कि मापी गई राशि किस विभेदन सीमा तक है। तो दाएं से दूसरे स्थान पर दशमलव है तो 0.0 क्या होगा? 1 ही होगा। तो ये उसकी क्या होगी? परिशुद्धता। अब क्वेश्चन बनेगा किसकी यथार्थता अधिक होगी और किसकी क्या होगी? परिशुद्धता अधिक होगी। ये ध्यान देना है। अब ध्यान दीजिए, यदि दोनों लंबाई को, पहली लंबाई जो नापी गई थी ये 4.4 यानी 40 के क्या बराबर, अर्थात ये इस लंबाई के ज्यादा क्या निकट है, तो जो इसकी यथार्थता होगी, यथार्थता वो क्या होगी? अधिक होगी। यानी इसकी यथार्थता क्या होगी? अधिक होगी, क्योंकि इस लंबाई, वास्तविक लंबाई के ज्यादा क्या करीब है, अर्थात क्या निकट है। और जो मान निकट होते हैं वही उसकी क्या होती है? यथार्थता होती है। तो इसकी यथार्थता क्या होगी? अधिक होगी। और जो इसकी यथार्थता होगी, इसकी यथार्थता क्या होगी? कम होगी। यथार्थता इसकी क्या होगी? कम, क्योंकि ये कितना है? 4.35 है और ये हम 0 को बढ़ा सकते हैं, यानी ये पॉइंट इसके ज्यादा करीब है और ये पॉइंट इसके क्या है? कम करीब है। तो जो करीब ज्यादा होगा उसकी यथार्थता क्या होगी? अधिक होगी, और जिसको करीब नहीं होगा उसकी यथार्थता क्या होगी? कम होगी। लेकिन इसके सेम क्या होता? विपरीत क्या होता है? परिशुद्धता होता है। अब इसकी देखिए जो विभेदन सीमा है, अल्पतमांक जो है दशमलव कितना है? 1 है, और इसका कितना है? 0.01 है। तो इसकी विभेदन जो आपका सीमा है वो कम है और ये क्या है? ज्यादा है। तो जिसकी विभेदन सीमा ज्यादा होती है वो परिशुद्धता क्या होता? कम होता है, अर्थात ये परिशुद्धता क्या होगी? इसकी कमी होगी। परिशुद्धता इसकी क्या है? कम है। और अल्पतमांक जिसका कम होता है उसका परिशुद्धता जो होती है वो क्या होता है? अधिक होता है। ये अधिक शुद्ध तक नापा गया क्योंकि इन्होंने 2 दशमलव तक बता दिया और ये 1 ही दशमलव तक इन्होंने बताया था। तो परिशुद्धता और यथार्थता में आप एक बार फिर से देखिए, पहले इसका एक बार शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए। कोशिश करते हैं फिर से आपको बताने के लिए। जैसे हमने कहा सबसे पहले